हेलो बच्चों, मैं प्रिंस आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों मैं व्याकरण की एक सीरीज चला रहा हूं हिंदी व्याकरण की कक्षा 10 के बच्चों के लिए, जो कि ये हिंदी व्याकरण में कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें से मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मैंने कुछ सीरियल वाइज आपको मैंने टॉपिक बताए थे, जिसमें से आज ये 5वां टॉपिक है संधि का। तो आज आपको मैं संधि क्लियर कराऊंगा। आपके टॉपिक में 2 ही संधि हैं, तो संधि के बारे में मैं आपको छोटा मोटा बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। बस बेसिकली आपको संधि क्या होती है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। फिर आपके टॉपिक पे जो है आपकी 2 संधि हैं उस पर मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आपको करना है, और उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन नीचे प्रैक्टिस के लिए भी रखी हुई हैं। तो बच्चों आप पूरी वीडियो आराम से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि आप अगर संधि को अच्छे से समझेंगे तो आपका उपसर्ग वाला टॉपिक बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके 2 टॉपिक इसी से रिलेटेड हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय भी खासकर कुछ इसमें जब आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तो आपको उपसर्ग में हेल्प मिलेगा, तो आपका उपसर्ग वाले में आसानी रहेगी। तो बच्चों आप बहुत ही आराम से समझिएगा। ये संधि का टॉपिक बहुत ही थोड़ा कठिन माना जाता है कि काफ़ी बच्चे संधि नहीं कर पाते हैं, या संधि विच्छेद नहीं कर पाते हैं, या संधि जोड़ नहीं पाते हैं। तो बेटा आप अगर आराम से इसको कंसंट्रेट करके आप अगर सीखेंगे और थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप संधि कर सकते हैं। वैसे तो संधि काफ़ी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और उसमें भी आपका स्वर संधि में 5 संधि होती हैं। लेकिन आपको इतना सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको 2 संधि करनी है, वृद्धि संधि और यड़ संधि। आपको वो भी या तो संधि विच्छेद करने के लिए आ जाएगा, या फिर आपको उसमें संधि पहचाननी होंगी कौन सी संधि है। तो आप घबराइए मत, बहुत ही आसानी से आप 1 नंबर का आपका जो भी संधि का, अगर 2 नंबर का आएगा 2 नंबर आपके ऐसे ही पक्के हो जाएंगे, और 1 नंबर का आएगा तब भी आपका एक सिर्फ टिक करने से और लिखने से आपका 1 नंबर पक्का होगा संधि का। तो आप इसको स्किप मत करिएगा कि आप क्वेश्चन आया है पेपर में तो आप व्याकरण के पार्ट को स्किप कर दें कि मेरे 5-10 नंबर का है, चलो छोड़ दो। आपके 5-10 मिनट में आपके वो 5-10 नंबर से पक्के हो सकते हैं, अगर आप व्याकरण की सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। आप यहाँ से स्किप करिए, या फिर किसी भी टीचर से करिए, या फिर आप जो स्कूल है, जो भी कॉलेजेस हैं, या ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी करके आप व्याकरण ज़रूर करके जाइएगा। व्याकरण में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से आप नंबर अपने बढ़ा सकते हैं, क्योंकि व्याकरण बहुत ही ईजी भी है और थोड़ा कठिन भी है। लेकिन आप अगर अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो व्याकरण के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको संधि के बारे में आपको आगे बताता हूँ। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जब पास पास के वर्ण आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तो उस एकीकरण को संधि कहते हैं। जैसे अच्छा देखिए हिमालय लिखा हुआ है यहाँ पे, हिम प्लस आलय। देखिए यहाँ पे हिम प्लस आलय। अब इसको हम देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हिम मा लय। देखिए यहाँ पे माँ और आ जोड़ के क्या हो गया है, देखिए एक ही में जुड़ गया है। तो यहाँ पे देखिए एक नया शब्द बन गया ना यहाँ पे। देखिए हिम प्लस आ, देखिए इसमें आ माँ और ये देखिए आ। यहाँ पे देखिए हिम का देखिए अगर हिम का हम लोग ऐसे से हिम आधा माँ प्लस आ प्लस यहाँ पे बड़ा आ है तो आपका बड़ा आ प्लस लय, ये इसका संधि विच्छेद पूरा हो। तो यहाँ पे आ और बड़ा आ जुड़ के हो गया है, बड़ा आ बन गया है, और यहीं पे आपका देखिए बड़ा है, बड़े की मात्रा लग गई है। ठीक है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो आपकी 2 संधि हैं उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा। मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि 2 वर्ण कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जब पास पास के वर्ण, यहाँ पे देखिए आ और यहाँ पे देखिए माँ और बड़ा आ जुड़कर बड़ा आ बन गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ इसे, यहाँ पे पास पास के वर्ण किस प्रकार जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ पे सूर्य तो इसका हो जाएगा सूर्योदय। यहाँ देखिए ये उदय जुड़ के वो हो गया यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो प्रति प्लस एक, ये देखें सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ पे सूर्योदय हो गया।
तो यहाँ पे ये दो शब्द यहाँ पे जो वर्ण हैं ये दो वर्ण जुड़ के यहाँ पे एक नया वर्ण बन गया है, ओ बन गया है। तो इस प्रकार दो है जो पास पास के दो वर्ण बनकर एक नया है रूप ले लेते हैं, उसको है संधि कहते हैं। उसमें मतलब उसके जुड़ाव को आप सिंपल भाषा में कहते हैं, जो जब पास पास के दो वर्ण आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको संधि कहते हैं। और संधि के प्रकार आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी भेद होते हैं, आप देख सकते हैं स्वर संधि के भेद वृद्धि, यड़, दीर्घ, अयाद। एक और होती है यहाँ पे गुण, यहाँ पे गुण नहीं लिखी हुई है तो गुण संधि भी होती है। ठीक है, तो आपके टॉपिक में सिर्फ 2 संधि हैं, ये वृद्धि संधि है और यड़ संधि है। आप देख सकते हैं, ये देखिए आपके टॉपिक में सिर्फ यड़ संधि और वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि यहाँ पे है और यहाँ पे यड़ संधि। तो आपके टॉपिक में सिर्फ 2 ही संधि हैं। तो बच्चे देखिए, ये आपका है नहीं वृद्धि संधि है। यहाँ पे आपका वृद्धि संधि में देखिए, जब आपका संधि विच्छेद होगा तो एक स्वर पे आपका एक साइड पे आ या बड़ा आ आएगा और दूसरे साइड पे आपका ए या ए आएगा और दोनों मिलकर ए का मात्रा, मतलब ये वाली मात्रा लगी, आपकी ए की मात्रा लगी और ये वाली मात्रा आती है। तो आपकी ये 2 मात्रा इसकी पहचान होती हैं। आप जब संधि के जब आपके शब्द को देखेंगे, जब आपके सामने क्वेश्चन में आपके शब्द होंगे तो आप आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले कि उसमें आप मात्रा देखेंगे, देखिए ए की मात्रा है, मैंने ये ए की मात्रा बताई है, देखिए ए की मात्रा है, यहाँ पे भी ए की मात्रा। अभी मैं इसको संधि विच्छेद करना भी बताऊंगा आपको। ओ की मात्रा है तो इसमें ओ की मात्रा नहीं है, भी आपको प्रैक्टिस वाले में शायद उसमें मैंने डाले हुए हैं, तो आपको ओ वाले भी उसमें बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ए की मात्रा है, यहाँ पे भी ए की मात्रा है, यहाँ पे ए की मात्रा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे धन, देखिए धन प्लस ऐसणा, इसका संधि विच्छेद हुआ। हित प्लस ऐसी हित ऐसी, तथा प्लस एव तथैव, वसुधा प्लस एव वसुधा एव प्लस वसुधैव। तो इसका आप है नहीं संधि विच्छेद आप करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए धन प्लस ऐसणा का मैं बताता हूँ। यहीं पे धन प्लस ऐसणा, तो जहाँ से आपको देखिए ये शब्द मिलेंगे, यहाँ पे ये मात्रा मिलेगी आपको ऐ और औ की, तो वहीं से आपका ये संधि विच्छेद होगा। तो आप इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे, देखिए पहले तो आप धन लिखेंगे, यहाँ पे धन लिख दिया आपने, उसके बाद इन्हें प्लस, देखिए ये किस मात्रा से मिलकर बना था, आगे मैंने आपको बताया था जब, तो देखिए आ और प्लस ए से मिलकर बना था। तो आ तो आपका इसी में आ गया, ये देखिए आ इसी एक साथ में है, तो इस वाले पार्ट में आ है और बाकी है ए किससे मिलकर बना था, ए से। तो यहाँ पे बाकी बचा क्या, तो ए। ठीक है, तो ए यहाँ पे ये आ गया और ऐसड़ा, तो ये बाकी पार्ट आपको ऐसे लिख देंगे, तो आपका संधि विच्छेद इस तरह होगा। तो आप तथैव लिख लीजिए, तथैव का ये है तथैव, तो यहाँ यहीं पे मात्रा लगी हुई ना ए की, तो आप यहीं से तोड़ेंगे इसको, तथा, ये तथा, तो तथा और प्लस, अब देखिए यहाँ पे आ बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा की मात्रा इसमें इसी में लग गई था में, तो अब इधर क्या बचा ए, तो ए के साथ में आपका क्या लगेगा ए। ठीक है, क्योंकि नहीं आ या बड़ा आ ए मिलके ए बनाते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार वसुधैव, देखिए वसुधैव का आपका देखिए वसुधैव, तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, धा के ऊपर अगर मात्रा लगी हुई है तो ये इसको यहीं से तोड़ेंगे, तो वसु देखिए वसुध कोई शब्द नहीं होता तो वसुधा होता है, तो वसुधा आप देखिए आ यहाँ पे बड़ा की मात्रा हो जाएगी, बड़ा की मात्रा अगर यहाँ पे लगी तो बचा क्या इसके साथ में ए, तो ए आपका इधर आ जाएगा ए, बाकी लास्ट का ये आपका देखिए ये बच गया, ये वैसे लिख देंगे, तो आपका ये वसुधैव हो गया।
तो पहचान आपका यह रहेगा कि है नहीं, जो भी वृद्धि आप संधि होगी वहाँ पे ए की मात्रा और औ की मात्रा, और ये वाली मतलब आप सिंगल मान लीजिए, ये वाली मात्रा जो होती है औ, ए और औ की मात्रा वहाँ पे बहुत आसानी से आप इसको पहचान पाएंगे। जहाँ पे ए और औ की मात्रा हो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। अगर आपको है नहीं इसको तोड़ना है तो बहुत आसानी से तोड़ पाएंगे आप। देखिए यहाँ पे अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें मैंने यानी सिर्फ हमने क्वेश्चन से लिए हैं, उसको संधि विच्छेद नहीं है, तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे वहाँ पे। अब देखिए यड़ संधि, इसको आप बहुत आसानी से ये भी आप कर पाएंगे। यड़ संधि में पहचान उसकी होती है यदि या वा के साथ, मान लीजिए जैसे या शब्द कहीं पे आ गया किसी शब्द में, या वा शब्द, या वर्ण और वा वर्ण के साथ कोई आधा अक्षर आता है तो वा संधि, यहाँ पे वहाँ पर यड़ संधि होती है, यहाँ पे यड़ संधि होती है। तथा संधि विच्छेद करते समय या और वा को हटा दिया जाता है और उसके पहले या के स्थान पर छोटी की मात्रा लग जाती है और वा के स्थान पर छोटा ऊ की मात्रा लग जाती है। जैसे यहाँ पे आप मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, अत्यंत लिखा हुआ है। अत्यंत का आप संधि विच्छेद अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे या के साथ आधा अक्षर आया हुआ, यहाँ पे कहा गया है ना या और वा के साथ कोई आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। तो यहाँ पे या के साथ आधा अक्षर आया हुआ है तो यहाँ पे यड़ संधि है। अब उसके बाद क्या कहा गया लाइन में, तथा संधि विच्छेद करते समय या और वा हटा दिए जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो ये या हट जाएगा, उसके बाद और उसके पहले या के स्थान पर छोटी ई लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए या हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आ, और यहाँ पे देखिए आधा ता था तो आधा ता ये, और उसके बाद अंत, देखिए चंद बिनती यहाँ पे अंत, और ये छोटी की मात्रा इस पे लगेगी तो अति प्लस अंत। देखिए यहाँ पे अति प्लस अंत। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए अत्यधिक, तो देखिए यहाँ पे भी आधा अक्षर आया हुआ है या के साथ में, तो ये या कट जाएगा तो जो पहले वाला शब्द है उस पर छोटी की मात्रा, यहाँ पे देखिए ता है, ता, उसके बाद अधिक, देखिए धिक कोई शब्द नहीं होता इसलिए यहाँ पे आ, ये आ लग जाएगा, अधिक, अधिक, अत्यधिक। ठीक है, तो ये आप बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। यड़ संधि और वृद्धि संधि, आपका तो यड़ संधि है और वृद्धि संधि है, तो आपकी दो ही संधि हैं और दो ही संधि को आपको पहचानना रहेगा उसमें कौन सी संधि है, या तो फिर आपको संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ए और औ की मात्रा हो वहाँ पे है वृद्धि संधि आपकी होगी, और जहाँ पे आपका या वा के साथ में आधा अक्षर कोई आ जाए तो वहाँ पे आपका यड़ संधि हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करना है। देखिए महा प्लस औषधि, यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यहाँ पे देखिए औ की मात्रा आ गई, तो औ की मात्रा आ गई तो यहाँ पे संधि कौन सी हुई, अब मैंने क्या बताया था, जहाँ पे ए और औ की मात्रा आ जाए वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। तो आप यहाँ पे कौन सी संधि लिखेंगे, वृद्धि संधि। तो आपको पहचानना आ गया कौन सी संधि है, वृद्धि। अब इसका अगर आप नहीं संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे, मैंने कहा था जहाँ पे मात्रा लगी हो वहीं से आपका संधि विच्छेद होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने संधि विच्छेद किया, यहाँ पे देखिए इसको तोड़ा, यहाँ पे मह कोई वर्ड नहीं होता या महा शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो यहाँ पे लिख देंगे तो ये महा, तो यहाँ महा होता है। उसके बाद इस यहाँ पे क्या बचा, औषध। ठीक है,
यहाँ पे देखिए औषध, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बताया था कि दो शब्दों से मिलके बनता है। ये देखिए आ प्लस, ये तो आ एक तरफ रहेगा या बड़ा आ रहेगा और दूसरे तरफ ओ रहेगा या औ रहेगा, तब यहाँ पे औ बनेगा। तो यहाँ पे औ की मात्रा थी, तो औ की मात्रा थी, तो ये देखिए औ यहाँ पे भी। धन प्लस ऐसड़ा, तो आपको धन प्लस ऐसड़ा अगर करेंगे तो यहाँ पे कौन सी, देखिए ए आ गया, तो यहाँ पे भी वृद्धि संधि होगा। तो यहाँ पे भी वृद्धि संधि, और इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो जहाँ पे मात्रा लगी उसको धन, तो धन शब्द होता है, इसका अर्थ सार्थक, इसका अन्य सार्थक अर्थ भी निकलता है, तो इसलिए धन। और प्लस, अब बताइए सड़ा लिख दें आप, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ और ए मिलकर ए होता है, तो यहाँ पे ए रह जाएगा। देखिए यहाँ पे आ तो इधर आ गया है इसके साथ में, तो बचा ए, तो यहाँ पे ए और बाकी ये सड़ा, तो यहाँ पे ऐसड़ा। तो इस प्रकार आपको संधि करने रहेंगे। आप और नीचे क्वेश्चन हैं, मैं सारी नहीं करके बताऊंगा, बाकी आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अगर इतनी सारी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कभी वृद्धि संधि और यड़ संधि आपका गलत हो ही नहीं सकता। देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मैं एक है नहीं, ये आ गया है अभ्यंतर, मैं आपको ये जड़ संधि का है, तो जड़ संधि का उदाहरण मैं आपको, देखिए यहाँ पे या के साथ आधा अक्षर आ गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कौन सी संधि हो गई, जड़ संधि हो गई। और इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे भी आधा अक्षर आता है, वहीं से आपका जब आधा अक्षर आ जाएगा तो या खत्म हो जाएगा और उसके स्थान पर आगे वाले अक्षर पे छोटी ई की मात्रा लगती है। तो ये देखिए छोटी ई और प्लस अंतर, तो यहाँ पे अंतर। देखिए अत्यल्प, देखिए यहाँ पे या के साथ में आधा अक्षर आ गया है, तो या हट जाएगा और उसके आगे वाले पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। और उसके बाद अति प्लस अल्प, देखिए अल्प, ठीक है। और आप नीचे अभ्यर्थी देख लीजिए, यहाँ पे एक अभ्यर्थी आया है, तो ये भी जड़ संधि है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ या के साथ आधा अक्षर आया है। और इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो या हट जाएगा, उसके आगे वाले अक्षर पे छोटी ई की मात्रा लगेगी और प्लस अर्थी, विद्यार्थी, और दोनों को जोड़ेंगे तो विद्यार्थी हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, आप ये चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इतने ही क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप जड़ संधि और आपका वृद्धि संधि में आप अंतर कर पाएंगे, और बहुत ही आसानी से उसको संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो बहुत ही रेयर केस में आपको संधि विच्छेद करने के लिए देता है, या देता भी है तो आप कर पाएंगे, और अधिकतर तो वहाँ पे पूछ लेता है संधि कौन सी है, तो आपको दोनों में से बताना पड़ेगा कौन सी संधि है। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।